अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे ट्राउज़र की कटिंग करना। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि बड़े घेर वाला जो ट्राउज़र होता है कम अर्ज़ कपड़े में किस तरीके से कटिंग करना है, वो भी जोड़ के बगैर। हम ऐसी कटिंग करेंगे कि हमारे ट्राउज़र में जोड़ नहीं आएगा। बस वीडियो को समझना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो कपड़ा है, ये देखें इस तरीके से इसका यही बर है, यानी कि मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। कुछ ट्राउज़र जो होते हैं वो उनका जो अर्ज़ होता है वो बड़ा होता है, तो इसका यहाँ पर देखें ये अर्ज़ है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये इसकी चौड़ाई है कपड़े की सारी। ये कपड़े की दरमियान वाली लकीर है जहाँ पे कपड़ा डबल होता है, अक्सर थान पे लपेटा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये देखें। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर अगर आपके ट्राउज़र की चौड़ाई कम है, आप साइज़ कर लें। पहले आपका ट्राउज़र का फ्रंट पल्ला जो है, अगर वो 13 इंच पे है, हम इसका दोनों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइज़ करेंगे कि 14 इंच हमने फ्रंट कटिंग करनी है और 2-2.5 इंच हमने इसकी बैक कटिंग करनी है। तो अगर फ्रंट से कपड़ा जो है वो थोड़ा 1 इंच बच रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी यानी कि चौड़ाई जो होगी बैक में भी जोड़ आएगा। तो यहाँ पर देखें ये तकरीबन 2 इंच का कपड़ा है, पौने 2 इंच का है, तो हमारे बैक में ये जोड़ आएगा। बैक के लिए कपड़ा कम है। फ्रंट तो हम निकाल लेंगे लेकिन बैक के लिए कपड़ा ये कम हो जाएगा। फ्रंट तो वैसे भी आराम से निकल आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ऐसे कटिंग नहीं करनी, हमने कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है, इसको डबल कर लेना है। ऐसे कपड़े को हमने खोल लिया है और इसको डबल कर लिया है। अब इसको किस तरीके से बिछाएंगे, यहाँ पर देखें ऐसे। ये मैंने इसकी जो कन्नी है वो बराबर कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे, हम डबल में कटिंग नहीं करेंगे। इसको कपड़े को खोला, हमने डबल में दोहराई कर ली और इसको इस तरीके से बिछा दिया है। अभी यहाँ पर इतना कपड़ा बचेगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमने इसकी रेब निकालनी है, सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर सीधी लाइन लगाने के बाद हमने यहाँ से इस लाइन से साइज़ करना है। जो हमने इलास्टिक लगाना है, यहाँ पर हमने 2 इंच का साइज़ करना है। ऐसे यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाकर सीधी लाइन लगा देंगे ऐसे। इसके बाद हमने ट्राउज़र की लंबाई का निशान लगाना है। इसी लाइन से हम लेंगे। तो हमने यहाँ पर 37 इंच 37.5 इंच ट्राउज़र कटिंग करना है, यानी कि 37.5 इंच हमने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है, 37.5 इंच। तो यहाँ पर हमने पूरा 37.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इस निशान को अब सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस निशान से हमने फोल्डिंग के लिए पांचा फोल्ड करने के लिए हमने निशान लगाना है। हमने यहाँ पर रखना है 4 इंच। फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा रखना है 4 इंच। इस तरीके से ये देखिए 4 इंच मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ऐसे हमने इस निशान को सीधा कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आसन आपको समझाती हूँ कि आसन का निशान किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर मैं बड़ा आसान तरीका आपको बताऊंगी। ये देखें, अगर हमने 37.5 इंच का ट्राउज़र लंबाई में कटिंग किया है, तो इसका जो 14.5 इंच परफेक्ट साइज़ है आसन का, तो हमने 14.5 इंच का आसन इसका तैयार करना है। अब इससे हमने क्या करना है, यहाँ से हम 14.5 इंच से निकालेंगे। 2 इंच हमने कटिंग किया तो रह जाएगा 12.5 इंच। हमने 12.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर इस निशान को करेंगे सीधा। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि यहाँ पर 12.5 इंच आसन का निशान लगाया है तो वो बहुत कम है, लेकिन ये तैयार होगा 14.5 इंच पे। तो यहाँ पर हमने ये जो कपड़े की कन्नी है इसको रिमूव करना है। ऐसे हमने सीधी लाइन लगानी है जहाँ तक ये कन्नी है। इस कन्नी को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने सीधी लाइन लगा दी है। फिर हमने थाई का निशान लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने थाई का निशान लगाना है। देखें, आधा इंच इधर से मार्जिन होगा और आधा इंच उधर से मार्जिन होगा, तो हमारा हो जाएगा 14 इंच। तो हम 14 इंच से पर निशान लगा देंगे। तैयार हमारी थाई का निशान होगा वैसे 13 इंच, और 1 इंच हमने मार्जिन इसमें ऐड करके 14 इंच पे पूरा निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर इस निशान को सीधा करने के बाद इस निशान के बैक हमने लेना है पीछे 2 इंच। निशान से पीछे हमने 2 इंच का निशान लगाया है, यानी कि जो हमने फ्रंट कटिंग करनी है यहाँ पर झोल नहीं आएगा। इस तरीके से हमने, जिस तरह पैंट की कटिंग होती है, फ्रंट से हमने निशान लगा दिए है 2 इंच। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे ऐसे।
और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। ऐसे आपने गुलाई में ट्राउज़र की शेप दे देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, हमने इस निशान पर कटिंग करनी है जहाँ पर गुलाई की है। तो इसके बाद हमारा ये वाला भी कपड़ा बचेगा, ये वाला भी बचेगा, ऐड हो जाएगा हमारा बैक पल्ले के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है स्केल कटिंग करने के लिए तो कितना निशान लगाना है। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। अगर स्केल नहीं है, इस तरीके से कटिंग करनी है। बड़ा ही आसान तरीका है। आप इस निशान पर रखेंगे और इस निशान को ऐसे रखेंगे, आप लगा देंगे यहाँ पर सीधी लाइन। स्केल से रखें या इस एज टेप से रखें, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसी तरीके से निशान लगाने। ये देखें, इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी। ये हमने साइड वाला निशान लगाना है, यानी कि जो साइड पे निशान होता है, ये देख लें, ऐसे ट्राउज़र का कटिंग होती है वो वाली। तो यहाँ पर मैं आपको स्केल से भी बता देती हूँ कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्केल है इसकी थोड़ी सी गहराई ज़्यादा है। मैं इसको यहाँ पर ऊपर निकाल के ऐसे रखती हूँ और इस तरीके से निशान लगाती हूँ। तो यहाँ पर समझें कि ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये गहराई में ज़्यादा है, तो इतनी गहराई नहीं करनी। यहाँ पे फिर यानी कि गहराई ज़्यादा आ जाती है, टांग वाली जगह पे झोल आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधा इंच का आगे और निशान लगा दूँ। आप बेशक इस निशान पे कटिंग करें या सेंटर वाले पे कटिंग करें, ये वाली गहराई ज़्यादा है, किसी को यहाँ पर खिंचाव होती है। तो ये दोनों ही निशान पहले वाले ठीक हैं। अभी हमने पांचा रखना है। पांचा हमने 7 इंच का कटिंग करना है। 7 इंच का हमने तैयार पांचा रखना है। जितना आपका तैयार, अगर 8 इंच पे है, 6 इंच पे है, 7 इंच पे है, इतना ही निशान लगाना है। फिर दूसरी तरफ से भी आपने बेशक किसी तरीके से इंच टेप को रख के कटिंग कर देना है। बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपने स्केल से कटिंग करना है तो डायरेक्ट आपने यहाँ पर नहीं रखना, गहराई ज़्यादा हो जाएगी, आपने ऊपर निकाल के रखना है, क्योंकि हमें थाई से ट्राउज़र जो होता है वो हर बंदे को थोड़ा सा खुला चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमने ऐसे रखना है। अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी गहराई है, तो मैं इस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रख के इसको बाहर निकाल के ऐसे निशान लगाती हूँ, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, हमारी ये थाई वाली जगह जो है थोड़ी सी खुली हो गई है। अब गहराई वाली जगह से कटिंग नहीं करेंगे, हम बाहर वाले निशान से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम कटिंग करते हैं। ये देखें, इस वाले निशान से मैंने कटिंग कर ली है, ये वाला निशान जो था, और ऐसे हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। बेशक बाहर वाली साइड पे आप जो मैंने पहला निशान लगाया था उस निशान से भी कटिंग कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। अभी हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब देखिए, बैक वाला जो कपड़ा है, हमारे पास काफ़ी कपड़ा बचा है। ये देखिए इकट्ठा, यहाँ से भी कितना इकट्ठा कपड़ा है। यहाँ से भी चाहे तो पांचा बना लें, चाहे तो आसन वाली यहाँ से कटिंग कर लें। तो कपड़ा काफ़ी, आपको बिल्कुल यहाँ पर जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं रखूँगी, ये देखें, इस तरीके से रखूँगी फ्रंट पल्ले को। यहाँ पर कन्नी को इतना निकाल के बाहर रखेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच का जो है गैप हम रखेंगे। 2 इंच का कपड़ा जो है ऊपर हम इसको निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पर देख लें, अगर इससे भी आपने खुला ट्राउज़र कटिंग करना है तो आराम से हो सकता है। ये वाला पल्ला जो हमने बैक वाला नीचे रखा हुआ है, इसको अगर आप दूसरी तरफ से रखेंगे, जिस तरफ से पांचा है, यहाँ पर भी इतना चौड़ाई में कपड़ा है, तो आसानी से ये जो आपका ट्राउज़र है वो कटिंग हो जाएगा। तो अभी हम निशान लगाएंगे बैक पल्ले का, किस तरीके से लगाना है। बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये जो हमने फ्रंट पल्ले की सीधी लाइन लगाई थी, इसी निशान के ऊपर हमने ये निशान आगे कर देना है और इस निशान से हमने ले लेना है। फिर इस तरीके से इसी निशान पे हमने पीछे लाइन लगा देनी है इस निशान से। अगर चाहें तो यहाँ पर आपने 2 पॉइंट आगे रख के भी निशान लगा सकती हैं, कि चाहें कि मैंने और थोड़ा सा जो बैक पल्ला है थोड़ा सा खुला करना है। और यहाँ पर फिर हम ऐसे शेप दे देंगे। ये वाली जो हमने बैक वाली शेप देनी है, थोड़ी सी हमने बाहर निकाल के कपड़ा रखना है, बिल्कुल यहाँ पर हमने डीप नहीं रखना। अब निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का। बैक जो हमने रखनी है 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2.25 इंच भी रख सकती हैं। अब यहाँ पर भी निशान लगाएंगे बैक का, हमने 2 इंच का निशान लगाना है इस वाली जगह से भी। अभी हमने जो फ्रंट का आसन लंबा रखा था 12.5 इंच, तो अब हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है। तो ये वाला जो 2 इंच है वो ऐड हो जाएगा हमारे आसन में, तो हमारा बनेगा आसन, तैयार होगा 14.5 इंच पे। आराम से 14.5 इंच पे हमारा आसन बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने 2-2 इंच का निशान लगाना है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। निशानों को मिलाकर ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैक का निशान भी लगा दिया है। इसके बाद भी हमारा जो कपड़ा है यहाँ पर देखिए बच गया है। अगर और भी खुला ट्राउज़र बनाना चाहें तो आराम से बना सकती हैं। अब इस निशान पर हम कटिंग कर देंगे।
प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने निशानों पर कर ली है कटिंग। अब सिलाई का भी मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताऊँगी। ये देखें, इस तरीके से हमारे इस निशान पर फोल्ड होगा। अब आपने सिलाई किस तरीके से करनी है, बड़ा ही आसान मैं आपको तरीका बताऊँगी। ये देखें, ऐसे ही फ्रंट पल्ले को आपने उठा लेना है। तो यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है। बैक पल्ले को उठाएंगे, उसकी भी हम आसन की सिलाई लगा देंगे। अगर प्रिंटेड ट्राउज़र है तो उसको आप उल्टा करके कटिंग करें ताकि आपको उल्टे सीधे का फिर बाद में मसला ना हो। तो यहाँ पर देखें, ऐसे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने मशीन को कपड़े से नीचे नहीं उतारना, एक आपने यानी कि दाना टांका पीछे रखना है। फिर उतारेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, कपड़ा जब बैक सिलाई आएगी तो कपड़े में खिंचाव आ जाएगा, सिलाई धागा का मशीन का धागा टूट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, दोबारा कपड़े के ऊपर ही रहना है। ऐसे देखें, एक ही दाना मैंने कपड़े का सिलाई का पीछे छोड़ा है और इस तरीके से हमने सिलाई को कर लेना है डबल। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी, एक बाल बराबर आपने साथ लगा लेनी है सिलाई। अगर ऊपर चढ़ाते हैं सिलाई यानी कि तो वो सिलाई जो है वो टूटती है, सख्त हो जाती है। देखिए, हमने आसन की सिलाई लगा ली है। ये बैक पल्ले को मैंने खोला है। अभी यहाँ पर देखें, ये फ्रंट पल्ला है, इसको खोलेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब साइड वाली सिलाई चलाएँगे, जो हमारी यानी कि टांग की लंबी सिलाई है साइड वाली, वो वाली सिलाई लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने एक साइड की सिलाई चला ली है, अब दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको लास्टिक डालने का भी बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी। जिन मेरी बहनों को लास्टिक का साइज़ करना नहीं आता, कि वो कमेंट्स करके पूछ रहती हैं कि वेस्ट का साइज़ कैसे लेना है, किस तरीके से हमने कितना लास्टिक डालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखें, ऐसे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। धागे की कटिंग करने के बाद ये देखिए, तकरीबन हमारा जो ट्राउज़र है वो तैयार हो गया है। अभी हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमारा ट्राउज़र जो है वो तैयार होगा। अभी यहाँ पर समझें, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी कुछ बहनें कहती हैं बुकरम कितना लगाना है, लास्टिक कितना लगाना है। बुकरम के बगैर हम लास्टिक लगा लें तो भी आसान है, बुकरम ना डालें फुल लास्टिक लगा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें, कोई तो आपको लास्टिक पूरा होगा, कोई तो आपका साइज़ होगा ना सही तरीके से, उसको आपने ले लेना है। यानी कि जैसे आपको ये वाला जो है लास्टिक बहुत अच्छे तरीके से पूरा, उसका आपने साइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है 13 इंच। अभी हमने बुकरम लगाना है, इसमें बुकरम नहीं है तो हमने 13.5 इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर देखें, 10 इंच का मैंने बुकरम लिया है लंबाई में। अभी हमने लास्टिक लेना है। यहाँ पर देखें, लास्टिक को लगाने से पहले अच्छे तरीके से इसको ऐसे खींचना है। कुछ बहनें कहती हैं कि लगाने के बाद साइज़ बड़ा हो जाता है, तो ये जो लास्टिक होता है ना, सिलाई में फिर खुल जाता है। इसको पहले ही आपने इस तरीके से खींच के लगाना है, फिर ये साइज़ में फ़र्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम रखेंगे। 10 इंच का जो है ये बुकरम है, ऐसे रखेंगे। एक पॉइंट को छोड़ के रखा है मैंने। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच का साइज़ ले लिया और इस लास्टिक को फिर हम ऐसे डबल कर देंगे। यहाँ पर 13.5 आ रहा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, हमने ये वाला जो बुकरम है और लास्टिक की कटिंग कर ली है। अच्छा, अभी मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो मेरे पास लास्टिक है ना, ये 1.25 इंच की चौड़ाई पर है। तो ये बहुत ही अच्छा और परफेक्ट ये साइज़ है। 1.25 इंच चौड़ाई में आपने जो है वो लेना है लास्टिक। और फिर आपने ये जो चौड़ाई में बुकरम को कटिंग करना है, ये 1.5 इंच पर कटिंग करना है। यानी कि आपने इसको 2 पॉइंट बढ़ा के कटिंग करना है बुकरम को। लास्टिक से ज़्यादा आपने बुकरम की चौड़ाई रखनी है 2 पॉइंट, ये आप समझ लें। लास्टिक हमारा चौड़ाई में 1.25 इंच है और ये हमारा है 1.5 इंच, तकरीबन 2 पॉइंट ज़्यादा है। ये मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हमने इसको क्यों रखा है ज़्यादा। अब यहाँ पर भी हम इसको प्रेस करेंगे, बैक साइड से भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे ऐसे। ये देखें, ऐसे। फिर हमने ट्राउज़र को कर लेना है सीधा। अब इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अभी हमने ये जो लास्टिक कटिंग किया है यहाँ पर रखना है ऐसे, और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इस मार्जिन को हमने फोल्ड करके बुकरम के बराबर रखना है। ये देखें,
अब यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि हमने सिलाई जो चलानी है बुकरम के ऊपर चलानी है, और जब लास्टिक से सिलाई चलाते हैं तो वो लास्टिक के नीचे चलाते हैं, जैसे नेफ़ा बनाना है। अभी यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लास्टिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे। अभी हमारी सिलाई जो है दोनों के ऊपर आनी चाहिए, बुकरम और लास्टिक के ऊपर। यहाँ वाला ये जो कपड़ा है ये ढीला आपने अंदर नहीं छोड़ना, बाहर की तरफ निकाल के रखना है। अभी ये देखें, इसके बराबर हमने फोल्ड करना है, यानी कि सिलाई हमारी बुकरम और लास्टिक के ऊपर आनी चाहिए। तो ऐसे हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लास्टिक कम रखा है, अब लास्टिक अंदर चला जाएगा और सिंपल कपड़े पे सिलाई आएगी ऐसे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का कपड़ा जो है उसको फोल्ड करते हुए ये वाला नेफ़ा बनाना है ऐसे। तो यहाँ पर नेफ़ा बनाने में इसमें क्या टिप है, हमने जो इसका बैक है बड़ा रखा है, बढ़ा के रखा था, तो लास्टिक में झोल आएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे वाला कपड़ा जो है वो खींच के रखना है और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको थोड़ा ढीला रखना है। तो फिर इसमें कोई झोल कोई सलवट नहीं आएगी। लास्टिक कम पड़ेगा तो फिर आपने बैक साइड से इसको खींच लेना है ऐसे। खींच कर पूरा करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर इन चुनट्स को हम बराबर करेंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ से पकड़ेंगे, ये आसन वाली जगह जो है ये वाला बैक वाला आसन है, और इस तरीके से इसको बराबर करेंगे ऐसे। ये वाले जोड़ बराबर होने चाहिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए। देखें ऐसे बराबर कर लेना है, सारे जोड़ आपने ऐसे बराबर करने हैं इस तरीके से। अब बराबर करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आपने कोई टांका बड़ा नहीं करना, जितना नॉर्मल टांका है इतना ही रख के सिलाई करना है। अक्सर आप बड़ा टांका करके सिलाई करते हैं तो उसकी जो सिलाई होती है वो पहली दफ़ा में ही टूट जाती है। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल ही सिलाई को रखते हुए ऐसे आपने सिलाई लगानी है। सिर्फ आपने बुकरम और लास्टिक और कपड़े को अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने खींच के रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी के साथ हमने साइज़ भी ले लिया और हमने लास्टिक जो है इसमें एडजस्ट कर लिया है, बुकरम भी लगा लिया। ये हमारा नेफ़ा जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हम साइज़ करेंगे। साइज़ करने के बाद आपने पांचा फोल्ड करना है। यहाँ पर साइज़ किस तरीके से करना है, ऐसे हम इसको लेंगे ट्राउज़र को। अब फ्रंट वाली साइड से हमने लेना है, ये देखें ये बैक है और ये फ्रंट है। ये देखें ये फ्रंट वाली साइड से हम ऐसे लेंगे और यहाँ से भी हमने 2 इंच के गैप पर ऐसे फ्रंट को पकड़ना है। इस तरीके से रखेंगे तो हमारा ट्राउज़र ये देखिए बिल्कुल सीधा साइज़ आएगा इसका। यहाँ पर रखेंगे, हमारा जो साइज़ है 37.5 इंच है, तो यहाँ पर रखेंगे इतना ही। और ट्राउज़र के बराबर में इंच टेप को ऐसे नापते हुए तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब ये देखिए ये वाला निशान इसके बिल्कुल बराबर आया है। फिर भी आपने एहतियातन फोल्डिंग से पहले आपने जो है निशान लगा लेना है, साइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे। ये देख लें इस तरीके से आपने पकड़ना है। और इसको भी फ्रंट से जैसे मैंने इस पांचे को पकड़ा है ऐसे इसको पकड़ते हुए दोनों को साथ मिलाते हुए इस पांचे का भी आपने ऐसे निशान बना लेना ताकि आपके दोनों पांचे जो हैं बराबर आएँ। अब ये वाला निशान लगाने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे, हमारा जो मार्जिन है वो सेट हो जाए, उसकी जो है सलवटें वगैरह झोल जो है उसका निकल जाए। अगर ये आप इसको सीधा नहीं करेंगे तो फोल्डिंग में ये मसला ऐसा ही रहेगा। फिर इसको हमने निशान के बराबर ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये वाला जोड़ जो है इसके साथ मिलाना है, साइड से बेशक फ़र्क आ जाए। अब फिर इस निशान से हल्का सा एक पॉइंट पीछे करेंगे, इसके ऊपर नहीं चढ़ाना, फिर ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। ऐसे इसको हम करेंगे। इसके बाद दूसरे पांचे को भी ऐसे करेंगे। अभी हमने आपको पता है कि हमने 4 इंच हमने इसका कपड़ा बढ़ा के रखा है फोल्डिंग के लिए। तो ये देखें फिर 2 इंच की हमारी जो है पांचे की पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद मैं आपको गुम सिलाई से पांचा बंद करना भी बताऊंगी कि कैसे पांचे को बंद करना है। तो यहाँ पर हमने पांचे की फोल्डिंग कर ली है, इसको तैयार कर लिया है।
अभी हम इसको सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने एक बार पांचे को फोल्ड करना है, इसको डबल नहीं करना। एक बार फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे रखना है पांचे को, और यहाँ पर देखिए फ्रंट पल्ला जो है आपके सामने हो इस तरीके से, और फिर इसको दोबारा आपने फोल्ड कर लेना। यहाँ पर ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। अभी हम साइज़ कर लेंगे 7 इंच का। तो यहाँ पर देख लें कितना हमारा 8 इंच पे हमारा आ रहा है, 1 इंच हमारा मार्जिन जा रहा है। तो मैंने कटिंग के दौरान देखें फ्रंट पल्ले का मार्जिन नहीं रखा था, तैयार निशान लगाना इस तरीके से। अभी आप देख लें, अक्सर मेरे ख्याल से आप वीडियो पूरी नहीं देखती, वीडियो में आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आपने मार्जिन नहीं रखा। मैंने पहले भी बहुत से बड़े ही तफसील से मैंने वीडियो डाली है ट्राउज़र की, उस पर भी मेरी बहनें जो हैं वो उसमें कमेंट्स कर रही होती हैं कि इसका मार्जिन क्यों नहीं रखा, इसका क्यों नहीं रखा। लेकिन आज मैंने आपके सामने पांचे को दिखा दिया है कि हमने तैयार निशान लगाया था, सिर्फ 7 इंच पर कटिंग की थी फ्रंट पल्ले का। फिर हमने बैक पल्ले को 2 इंच बढ़ा के रखा है, तो उसमें हमारा मार्जिन आ जाता है, क्योंकि हमने 2 इंच बैक पल्ले को बढ़ा के रखा हुआ है। तो अभी आपके सामने मैंने 7 इंच का आराम से पांचा तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखें, एक बार इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे ऐसे, फिर साइज़ कर लेंगे दूसरे पांचे के साथ ऐसे। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो रहा है तो आप कोई रफ़ शलवार इस तरीके से कटिंग करके, ट्राउज़र कटिंग करके जो है अपना मसला जो है हल कर सकती हैं। यानी कि आप में जो लग रहा है कि यहाँ पर मार्जिन नहीं है, इसकी चौड़ाई इतनी कम होगी, ये होगी, तो आप किसी नॉर्मल कपड़े पे, रफ़ कपड़े पे कटिंग करके उसको सिलाई करके आप सीख लें, फिर आपका सारा जो मसला होगा वो हल हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इस मार्जिन को पहले यहाँ पर हमने कटिंग कर देना है, और यहाँ पर आपने एक लगा देना है कट। ये होगा कि आपकी जो सिलाई है ना, ये यानी कि सेंटर की कभी सिलाई टूटेगी और ना ही खिंचाव आएगा। ये कट आपने लाजमी लगाना है। फिर हम ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर देखें ऐसे घुम सिलाई आएगी, हमारा मार्जिन नज़र नहीं आएगा। यहाँ वाली जगह पे आपने स्टार्ट करना है, जिस जगह से हमने फिटिंग लगाई है, इस वाली जगह से। और ये बड़ी ही आसानी से ऐसे पांचा जो है वो फोल्ड हो जाएगा, और आप आसानी से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सीधे करके शलवार को सिलाई लगाएंगे तो बड़े ही आराम से यहाँ पर ये सिलाई लगेगी। अब इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल आपने सिलाई के साथ सिलाई मैच करते हुए यहाँ पर धागे की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, हमने दूसरे पांचे को भी सेम इसी तरीके से सिलाई करने के बाद अभी मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊँगी प्रेस करने का। ये देखें, जो सेंटर की सिलाई है, अंदर वाली फिटिंग वाली सिलाई, इन दोनों को मिला के ऐसे पकड़ना है और शलवार को झाड़ेंगी तो बिल्कुल जी इसी शेप में आ जाएगी। फिर इसको आपने ऐसे प्रेस कर लेना है। अंदर वाली साइड से भी ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त दोनों तरफ से क्रीज बनी है। ये देख लें, ये देखें, आप शेप चेक करें प्रॉपर पेंट की तरह। ये देखें, ये क्रीज दोनों तरफ आएगी, एक फ्रंट आएगी, एक बैक आएगी। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगी। तो ये देखें, इस तरीके से जो क्रीज है वो आएगी आपकी, कितनी ज़बरदस्त है। और बिल्कुल इसकी शेप चेक करें, बिल्कुल पेंट की तरह इसकी सीधी शेप आएगी। अंदर से इसका जो है घेर भी बड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर देख लें, ये देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है आज के सारे मसले जो हैं आपके हल हो गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।